हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। डीएसएसबी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वैकेंसीज़ आई हैं। अच्छे पद हैं, 863 वैकेंसीज़ यहाँ हैं। बहुत सारे फील्ड में वैकेंसीज़ हैं, चाहे आप 10th 12th पास आउट हैं, डिप्लोमा हैं, डिग्रीज़ है आपके पास, मास्टर्स, ठीक है, एमएससी केमिस्ट्री की वैकेंसीज़ हैं, है ना, एमएससी भी आपने किया है, बीएससी भी किया है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटीज़ की भी इसमें वैकेंसीज़ हैं। 863 पद। कल से यह वैकेंसी ओपन हो जाएंगी 21 नवंबर से, और लास्ट डेट इसकी 20 दिसंबर है। एक महीने पूरा प्रोसेस चलेगा। और किस किस फील्ड में है आप इन सभी फील्ड को एक बार देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। मैं अभी देखो वैकेंसीज पद तो बहुत सारे हैं, बट मैं मेन जो वैकेंसीज आई हैं जिसमें ज़्यादा पद हैं उनकी चर्चा आपसे करता हूँ। जैसे सब स्टेशन अटेंडेंट है ना, ये लिखा है मेल ओनली, 90 पद हैं इसमें। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर 53 पद हैं इसमें। और यदि आप सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट पद देखें, जो कि आप मास्टर्स इसमें मांगा गया है, जूनियर लैब असिस्टेंट इसमें सभी में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, 3-7 पद इनके भी दिखाई दे रहे हैं। नर्स ग्रेड ए, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या फिर क्लास 12 पास आउट करने के बाद 3 से 4 साल नर्सिंग का कोर्स किया है, उनके लिए 90 पद हैं। इसके बाद स्पेशल एजुकेशन टीचर 22 पद हैं, जिन्होंने आपका बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है। और प्लस में सीटेट भी मांगा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट 22 पद हैं। आप एससीईआरटी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 का पद है, बहुत बच्चे इस पद की तैयारी करते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 13 पद हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट डीजेबी, इसमें 12th मांगा है या बीएससी मांगा है, बीएससी वाले बच्चों के लिए ध्यान में रखिएगा, 6 पद हैं। इसके बाद मैनेजर 20 पद, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 19 पद हैं। यहाँ देखो मेट्रॉन, जो कि फीमेल के रिजर्व्ड है, 62 सीट, 62 सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। फिर वार्डर, जो कि मेल के लिए रिजर्व्ड हैं, 271 पद हैं, ठीक है। टोटल 863 पोस्ट यहाँ पे आई हैं। इसमें बहुत बच्चों को मौका मिल रहा है, चाहे उनके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, आईटीआई है, क्लास 12 पास आउट। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज़ हैं, जिन्होंने बीएससी लाइब्रेरी किया है या फिर 12th के बाद कोई लाइब्रेरी का कोर्स किया है, तो उसमें एक्सपीरियंस के साथ वो बच्चे इन फॉर्म को भर सकते हैं। जल्दी जल्दी इन पोस्ट की आपसे मैं चर्चा करता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो जैसे फार्मासिस्ट हैं, होम्योपैथी में आप देख सकते हैं इसमें 10th+2 साइंस मांगा है, और होम्योपैथी में फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप सी का पद लेवल 5 पे ये पद है, ग्रुप सी का पद है, अच्छी जॉब में इसको कहूँगा। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट है, लैब ग्रुप 3, देखो उसमें क्या मांगा है, बीएससी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का। और देख लो उसमें कार्डियोलॉजी, ये सब जितनी भी क्वालिफिकेशन है पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको डिटेल में बोलता रहूँगा, समझाऊँगा, तो आप मान के चलिए इसमें 1 घंटा निकल जाएगा। इससे बढ़िया आप या तो ये पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं, या फिर डीएसएसबी की साइट से जाकर भी इस पीडीएफ को देख सकते हैं। आप अपनी सूटेबल देखिए आपने क्या वहाँ पे डिग्री किया है, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके रिलेटेड आप कल से जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन चालू होगा तो फॉर्म भर दीजिएगा। मे भी मान के चलिए मार्च अप्रैल मई तक ये सारा सिलेक्शन आपका, मतलब सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं। ऑनलाइन बेस्ड यह एग्ज़ाम होता है। कुछ एग्ज़ाम में टायर 1 भी है, कुछ में टायर 2 भी है। ये आपसे बस मांग रहा है, जैसे एमएससी वाले कुछ पद हैं उसमें आपसे टायर 2 का एग्ज़ाम भी मांग रहा है, ठीक है। आप अपने बस कोड, जो आपका परीक्षा कोड है, पोस्ट कोड, ये जो पोस्ट कोड आपको यहाँ पे गिवन है, इस पोस्ट कोड को जो है आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पोस्ट कोड अपना नोट कर लें और उसमें देख लें किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आपका आ रहा है। 3 से 4 महीने की तैयारी में आप इस पद के लिए अच्छे से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो ये जो अगला पद है, जूनियर रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन, देखो 10+2 मांगा गया है, और साथ में या तो बीएससी रेडियोथेरेपी हो या बीएससी रेडियोग्राफी में हो, लेवल 4 का पद है, अच्छा पद इसे मैं कहूँगा। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 में पीसीआर हेपेटाइटिस, इसमें देख सकते हो एमएससी वाले बच्चों के लिए एक ही पद है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेम, लाइफ साइंस, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। या फिर बीएससी वालों से, देखो एमएससी वालों से 1 साल का, बीएससी वालों से 3 साल का, या फिर जिसने 12th पास आउट करा है उससे 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो लेवल 5 का ये पद है, 18 से 27 इसकी एज है, ध्यान में रखिएगा। देखो सब स्टेशन अटेंडेंट 90 पद हैं, लिखा हुआ है साफ साफ, रिजर्व्ड ओनली फॉर मेल्स, मेल्स के लिए है, ध्यान में रखना। और उसमें क्या मांगा है, मैट्रिकुलेशन विद साइंस, देखो ये यहाँ पे बेस्ट चीज़ है, साइंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। प्लस एसेंशियल में बोला है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपसे साफ साफ बोला, लेवल 5 का पद है, अच्छा पद में से कहूँगा। 90, देखो बच्चे ऐसे ही यहाँ से हटते जाएंगे, पहले साइंस वाले बच्चे, फिर इसके बाद आईटीआई इलेक्ट्रीशियन
ट्रेड होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा छठते भी रहेंगे। एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर 53 पद हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। या फिर आपके पास ITI और लिखा है, और का मतलब या फिर अथवा ये आपके पास होना चाहिए। ITI आपने इलेक्ट्रिकल में किया हो, 2 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा लेवल 5 का यह पद है। 18 से 27 यहाँ पे एज है। पोस्ट कोड अपना ध्यान में रखिएगा, उसके रिगार्डिंग आप देखिएगा आपका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, चर्चा करूँगा। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर जिसको आप देख सकते हैं 12 पद हैं। इसमें मैट्रिक आपका मांगा गया है, देख लीजिएगा। सिविल कंस्ट्रक्टर का कोर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल भी है और एसेंशियल भी है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ लिखा है, सब कुछ पढ़ने बैठूंगा कोई बेनिफिट नहीं है। आप देखिए कि आपने मैट्रिक पास करा है, कि आपके पास ये डिग्रीज़ हैं, अच्छे से पढ़िए एक बार। इसके बाद आप अगर आगे देखें, ये है लेवल 5 का पद। इसके बाद नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन में देख सकते हैं मैट्रिक पास होना चाहिए विद ड्राफ्ट्समैन का सर्टिफिकेट, एक पद है यहाँ पे। लेवल 3 का पद, 20 से 32 साल यहाँ पे आपको एज दिया गया है। वायरलेस रेडियो ऑपरेटर एक पद है, मैट्रिक पास। फिर इसके बाद देख लीजिए जो भी सर्टिफिकेट चाहिए इसमें। लेवल 4 का पद है, 18 से 32 यहाँ पे एज है। प्लीज़ एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। आगे है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का पद, जिसमें एक पद है। मास्टर्स डिग्री मांगी गई है साइंस में, MSc मांगा गया है, MSc के भी पद हैं। और डिज़ायरेबल है अगर आपके पास है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी वर्क में। लेवल 6 का पद है, अच्छा पद में से कहूँगा। 30 साल से एक्सीड नहीं होनी चाहिए आपकी एज। फिर है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, 3 पद हैं। डिग्री इन साइंस डेट मीन BSc मांगा गया है, प्लस एसेंशियल साफ साफ लिखा है 2 ईयर का लेबोरेटरी वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। किस में होना चाहिए वो भी मेंशन किया है। सैंपल मॉनिटरिंग हो गया, एनालिसिस ऑफ वाटर हो गया, वेस्ट वाटर पैरामीटर हो गया, एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन एयर वाटर सैंपल, बेसिक नॉलेज ऑफ एम्बिएंट सोर्स ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ एयर एमिशन, ठीक है। और बाकी काकॉम्स वगैरह हो गया। इसमें डिज़ायरेबल आपसे मांगा गया है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। लेवल 4 का पद है, अच्छा कहूँगा। 18 से 27 साल यहाँ पे एज कही गई है। जूनियर लैब असिस्टेंट दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और ये पद उत्तराखंड में जो बच्चे उत्तराखंड से तैयारी कर रहे हैं उसमें भी 434 ऐसे ही पद आने वाले थे जो कि नहीं आए। उसकी जगह 2-3 अलग अलग पोस्ट में इसको निकाला गया है, जो कि पद घटा दिए गए हैं ना। तो खैर कोई बात नहीं, DSSB में सेम आपको एक चांस मिल रहा है, इसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद देखो 12th पास आउट होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, साइंस है ना, 12th पास आउट होना चाहिए, फिर डिग्री होनी चाहिए, साफ साफ बोला है। और इसमें एसेंशियल जो है आपको यही दिया है कि भाई 12th पास आउट होने चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डेट मीन्स BSc या फिर क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। जो 12th पास आउट है उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और BSc वाले बच्चों के पास एक्सपीरियंस की यहाँ जरूरत नहीं है। पोस्ट कोड आप नोट कर लीजिएगा, 83/23 है, ठीक है। और इसमें लेवल 2 का पद है, ठीक, 28-27 में एज है। आगे देखिए, इसमें आगे अगर मैं बात करता हूँ प्रिजर्वेशन सुपरवाइज़र, इसमें देख सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए या फिर कोर्स चाहिए। आपने मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह में अगर आपने कोई कोर्स करा है, लेवल 5 का पद है, 18 से 27 इसमें एज बोली गई है। आगे देखो, ये है आई थिंक फोटोग्राफी होगा, यस फोटोग्राफिस्ट का है। BSc फिजिक्स और डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपको एक अपर हैंड मिलेगा। लेवल 5 का पद है, 18 से 27 यहाँ पे एज बोली गई है। नेक्स्ट है जीरोक्स ऑपरेटर, एक पद है, 12 मांगा गया है आपसे, क्लास 12th मांगा गया है, ठीक है। और लेवल 4 का पद है, 18 से 27 इसकी एज है। जूनियर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के लिए देख सकते हो 12th प्लस डिप्लोमा मांगा गया है लाइब्रेरी में, लेवल 4 का पद है, 18 से 27 की एज है। आगे देखो, ये है बुक बाइंडर, है ना, बाइंडर लिखा होगा, यस बुक बाइंडर, और लेवल 1 का पद है, 18 से 27 एज, ठीक है। और इसमें एज सच ITI इन बुक बाइंडिंग आपका होना चाहिए। चलिए आगे, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट इसमें देख सकते हैं आपसे बोला गया है या तो आपने इसमें सर्टिफिकेट लिया हो या फिर 12th पास आउट करा, और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लेवल 1 का यह पद है, 18 से 27 में एज है। नर्स ग्रेड, सबसे बढ़िया मैं यहाँ पे वैकेंसी कहूँगा, जिन्होंने नर्स ग्रेड का फॉर्म बनना है, 90 पद हैं, ध्यान से पढ़िए। मैट्रिक डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर उनके पास जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, NRC में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेवल 7 का पद है, बहुत अच्छा पद मैं इसे कहूँगा। लेवल 7 का अगर आपको पोस्ट मिलता है, ठीक है, 18 से 32 साल की यहाँ उम्र मांगी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन टीचर, ठीक है, SET जिसे हम कहेंगे, इसमें B.Ed मैंने बताया था, स्पेशल एजुकेशन में आपका होना चाहिए, प्लस CTET आप क्वालिफाई होने चाहिए। लेवल 7 का पद बहुत बढ़िया पद है, 30 साल की विद इन एज आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, जिसमें 6 पद हैं। डिग्री इन
आर्किटेक्चर आपके पास होना चाहिए, डेट मीन्स बी आर्क वगैरह आपने किया होना चाहिए। लेवल 6 का पद है, 18 से 32 एज मांगी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट 5 पद हैं, आप देख सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोला गया है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। लेवल 6 का पद है, एज इसमें 18 से 32। असिस्टेंट डाइटिशियन बीएससी होना चाहिए, बीएससी डाइटिशियन में किसी ने किया है तो वो बच्चा यहाँ पे इस पद को लिए एलिजिबल है, भर सकता है, ठीक है। और बट यहाँ पे 1 ईयर का डिप्लोमा आपके होना चाहिए डाइटिक्स में, ठीक है, ये आपसे बोला गया है। लेवल 6 का पद है, 18 से 32 यहाँ एज है। रेडियोग्राफर आप देख सकते हैं, मैट्रिक मांगा गया है प्लस डिप्लोमा मांगा गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेवल 6 का पद है, 18 से 32 एज है। कंप्यूटर आईटी असिस्टेंट 22 पद हैं, ठीक है। ए लेवल का डोएक का एग्जाम पास होना चाहिए। 800 की डिप्रेशन जो कि यूके पीएससी आप देख सकते हैं, ARO में भी मांगा गया है, ठीक है, और 12th पास आउट मांगा गया है और लेवल 5 का यह पद है। फिर 27 साल से कम एज होनी चाहिए। ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 7 पद हैं, मैट्रिक मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस ओटी में आपका होना चाहिए, साफ साफ बोला गया है। लेवल 2 का पद है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है डेंटल हाइजीनिस्ट का पद, जिसमें 3 पद हैं, आप देख सकते हो, मैट्रिक मांगा गया है और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड इन डेंटल हाइजीनिस्ट में, ठीक है। लेवल 4 का पद है, 18 से 30 साल एज मांगी गई है। फिर है ओटी असिस्टेंट फॉर वेटनरी हॉस्पिटल, जिसमें आप देख सकते हो मैट्रिक 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आप मिडिल पास हैं तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, ध्यान से। लेवल 2 का पद है, 18 से 32 इसमें एज है। नेक्स्ट है प्लास्टर असिस्टेंट, देख सकते हो उसमें 1 पद है, ठीक है, सेम मैट्रिक 1 ईयर का एक्सपीरियंस, मिडिल पास हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 2 का पद है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी तैयारी बहुत बच्चे करेंगे, 13 ही पद हैं, इस पे जम के भीड़ आएगी, ठीक है। ग्रेजुएशन मांगा गया है, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस या एग्रीकल्चर से हैं, हिंदी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लेवल 7 का पद है, एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेवल 7 का पद है, इसमें आप प्रमोशन मान के चल सकते हैं, गजेटेड ऑफिसर तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। SCRT के पद था, हमने देखा था। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, इसमें फोरमैन वर्क्स देख सकते हैं, 2 पद है, ठीक है। मैट्रिकुलेट या फिर आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का सिविल में। लेवल 4 का पद है। फिर है नेक्स्ट दिल्ली जल बोर्ड में लेबोरेटरी अटेंडेंट, 37 पद हैं, 10th पास आउट होने चाहिए, देख सकते हो। 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, अच्छी बात नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑब्वियस बात है, जो डिज़ायरेबल मांगा गया है 1 ईयर का एक्सपीरियंस, उनको थोड़ा अपर हैंड यहाँ पे मिल जाएगा। 28 से 27 यहाँ पे एज है। इसके बाद है क्लोरीनेटर ऑपरेटर, है ना, दिल्ली जल बोर्ड में 7 पद हैं, सेम मैट्रिक पास माना गया है, ठीक है। साइंस में ध्यान रखना, मैट्रिक पास विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और करके भी लिखा है, मैट्रिक पास प्लस ITI आपके पास होना चाहिए। लेवल 2 का पद, 18 से 27 यहाँ पे एज है। आ जाइए अब अपने वाले पे चलते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उत्तराखंड में भी ऐसी कुछ वैकेंसीज हमें देखने को मिली, ठीक है। इसमें मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में, टॉक्सिकोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है, या फिर BSc होना चाहिए। अगर डिज़ायरेबल बोला है, डिज़ायरेबल का मतलब है अगर आपके पास ये वैकेंसी, इस वैकेंसी के लिए वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो आपको डिज़ायरेबल में उसको देखा जाएगा, अपर हैंड आपका हो जाएगा। 7 ही पद है, लेवल 5 का पद, 18 से 27 यहाँ पे एज है, भर सकते हैं, अच्छा पद है। 7 ही पद है, देखो भीड़ भाड़ बहुत है, हमारे यहाँ भी आया है ना, लैब असिस्टेंट। लेवल 4 का पद, यहाँ लेवल 5 का पद है, ठीक है। आगे देखो, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर AIO, ठीक है, इसमें देख सकते हैं 3 पद है, डिग्री होना चाहिए प्लस या फिर डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म वाले बच्चों के लिए यह फॉर्म है, ठीक है। मास कॉम वगैरह इसमें मांगा गया है। लेवल 6 का पद है और एज इसमें 30 साल से कम होनी चाहिए। मैनेजर देख सकते हैं 20 पद हैं, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, विथ 50% मार्क्स, बस में ये दे रखा है, बट एक्सपीरियंस है 3 साल का एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना, डिप्लोमा अंडरटेकिंग, इसमें आपका ये ध्यान रखना है। लेवल 8 का पद है, अच्छा पद कहूँगा भाई, लेवल 8 का पद है, ये तो बहुत ही बढ़िया पद है। आगे है वर्क असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर, 3 पद हैं, 12th मांगा गया है। बॉटनी, देखो ये बॉटनी वाले बच्चे यहाँ पे हमारे आ जाएंगे, बट 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेवल 4 का ये पद है, 18 से 27 यहाँ पे एज दी गई है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 देख सकते हैं, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का। लेवल 4 का पद है, 18 से 27 यहाँ पे एज है। लाइब्रेरियन देख सकते हो, BSc आपके पास अगर लाइब्रेरी साइंस वाला है, BSc लैब साइंस है, 1 वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। लेवल 6 का पद है, अच्छा पद इसे कहूँगा। आ जाइए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इसमें आ जाओ, भाग दौड़ फिजिकल फिटनेस सब कुछ चाहिए। 19 पद हैं, देख सकते हो, हाइट 5 फुट 4.5 इंच, है ना, और रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 32 जो इंच है इसका चेस्ट का गर्थ होना चाहिए। हाइट 5 फीट,
रेस वगैरह देख सकते हो, ये सब 1600 मीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकंड में होना चाहिए। हाई जंप 3 फीट 6 इंच का, ब्रॉड जंप 13 फीट की मांगी गई है। 800 मीटर की रेस, ठीक है ना, फीमेल के लिए 4 मिनट में 30 सेकंड में 800 मीटर उनको भागना है। और हाई जंप वगैरह देख सकते हैं, ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप, यहाँ पे आप प्लीज़ इसको अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। बाकी लेवल 6 का पद है, अच्छा पद कहूँगा भाई, ठीक है। 18 से 27 एज इसमें मांगी गई है। फीमेल के लिए रिजर्व्ड, वेरी गुड, 62 यहाँ पे वैकेंसी है, फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। मेट्रॉन, ठीक है, 12 मांगा गया है इसमें, 157 इसमें हाइट है, 5 सेंटीमीटर। गोरखास, गढ़वाली और डोगरास को जो है 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, आइज़ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके बाद वही 800 मीटर 4 मिनट में होना चाहिए। देख सकते हैं 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट आपका हाई जंप हो गया, ठीक है। 3 चांस आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। डेट मीन्स फिजिकली आपको अच्छे से फिट होना है इस एग्जाम के लिए। लेवल 3 का पद है, अच्छा कहूँगा। 18 से 27 यहाँ पे एज बोली गई है। नेक्स्ट है वार्डरर, जो कि मेल के लिए रिजर्व्ड है। 271 पद हैं, बहुत बढ़िया पद हैं, वेरी गुड। हाइट 170 और देखो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर इसमें मांगा गया है, देख सकते हैं, बिल्कुल आंखें क्लियर होनी चाहिए और पढ़ सकते हैं जो भी इसमें है। बोर्ड लैग वगैरह नहीं होने चाहिए, है ना, फ्लीट, ये सब प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 600 मीटर का रेस 6 मिनट में है और उसके बाद 30 मीटर का जंप है, 3 फीट 9 इंच, ओके। हाई जंप भी है, वेरी गुड, क्योंकि हाइट मांगी गई है तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे उनका जो है फिजिकल रखा गया है, ठीक है। लेवल 3 का पद है, अच्छे पद कहूँगा। फिर है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में, 5 पद हैं। पीजी मांगा गया केमिस्ट्री में, फार्मेसी में, बायोकेमिस्ट्री में, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग का, ये ध्यान में रखना, या फिर आपके पास डिग्री है तो वही 3 साल का होना चाहिए, यही बात बोली गई है। लेवल 6 का पद है, नॉट एक्सटीडिंग 30 ईयर्स। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ये सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, एटलीस्ट लेवल 8 का ये पद होना चाहिए था, बट लेवल 6 का है, कोई बात नहीं, ठीक है। जो बच्चे एक्सपीरियंस उनके पास है और मास्टर्स इन केमिस्ट्री हैं, और ध्यान रखिएगा जितने भी एमएससी वाले पद हैं ये बच्चे हमसे जुड़े रहें, है ना, बीएससी वाले, केमिस्ट्री वाले जुड़े रहें, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है इस पर हम कोई सस्ता सा, बिल्कुल सस्ता सा, है ना, कोर्स भी आपके लिए लेके आएँ। क्या लेवल 5 का पद है, ठीक है। और ये थे आपके सारे पद बताए, 863 पोस्ट हैं, प्लीज़ अपने पद देख लीजिएगा। डीएसएसबी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, मतलब पीडीएफ मिल जाएगा पूरा। इसके बाद देखो एग्जामिनेशन पैटर्न पे आते हैं। इसमें देखो कोड्स आपके दिए हैं, मैंने कहा ना, अपने कोड को देखिए, कोड के अकॉर्डिंग देखिए क्या आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे जनरल एग्जाम, जितने भी जनरल एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम, 200 मार्क्स, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, सिंपल सी बात है। अब देखो सुनिए बात को, क्वेश्चन में आपको मतलब एग्जाम में आपको स्पीड का ध्यान रखना है। ऑनलाइन टेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है, जितने भी डीएसएसबी के एग्जाम है ऑनलाइन टेस्ट होता है बढ़िया से, ठीक। और 2 घंटे का एग्जाम, 200 क्वेश्चन, समझ लो भैया, बहुत जल्दी स्पीड पकड़नी है। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है, स्पीड पे ध्यान रहेगा तो ही कर पाओगे। आगे एमसीक्यू देखो आएंगे, 1 मार्क होगा। किस में 5 आपके सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस जिसमें जीएस आप कह लो, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी आपका जीएस हो गया, सॉरी रीजनिंग हो गया, इसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग आएगा, 40-40 मार्क्स के सब आएंगे। डेट मीन्स 5 सेक्शन है, एक सेक्शन 40 मार्क्स का, हिंदी 40 मार्क्स का, इंग्लिश 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, रीजनिंग 40 मार्क्स का और मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का होगा। टायर 1 अगर टेक्निकल का आप देखें तो ये सारे पद हैं और इसमें 2 घंटे का एग्जाम, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। सेम कहानी है, 5 सेक्शन होंगे, बट यहाँ 5 सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। डेट मीन्स 100 मार्क्स का आपका जो ये आपका सी सेट टाइप का आपका जो एग्ज़ाम होता है ये है 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। जैसे आप एमएससी केमिस्ट्री वाला कोई पद दे रहे हैं या बीएससी केमिस्ट्री किसी में मांगा गया है तो 100 मार्क्स की केमिस्ट्री पूछी जाएगी, डेट मीन्स आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। और 100 मार्क्स का आपका सी सेट, या मैं जिसे बोलूँ आपका जो मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब वो तो कॉमन ही है, बट वहाँ 40 मार्क्स का था, यहाँ 20 मार्क्स का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब टायर 1 आपका अगर टीचिंग वाला पोस्ट है, स्पेशल एजुकेशन टीचर जो देखा, उसमें आप देख सकते हैं सेम जो आपका जीए है, आपका रीजनिंग है, इसके अलावा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, ठीक है, प्लस आपके एमसीक्यू आएंगे जिसमें आपने बीएड किया है ना, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब बोल रहा है कि अगर टायर 1 है तो टायर 2 भी है, हाँ जी, टायर 2 का एग्जाम भी होगा, ठीक है। जैसे टायर 2 जनरल के लिए दिया है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। टायर 1 ये आपने देख ही लिया 40 मार्क्स वाला, और जो टायर 2 होगा ये भी 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये भी जो है 200 मार्क्स का होगा, नहीं 200 मार्क्स का नहीं होगा, ये 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम है। ये 275 और 75 नंबर का होगा। जरा देखें 275 नंबर में आपका क्या आएगा, जिसमें आपका जीएस आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है, सेम। बट यहाँ पे देखो हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ आएगा, प्लस
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली प्लस इंग्लिश आएगा। तो ये थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया है टायर 2 के सेक्शन ए वाले पार्ट में, जिसमें 50 नंबर का एक टॉपिक एक सेक्शन आएगा। जनरल अवेयरनेस में साफ साफ बोला है हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, इकोनॉमी एंड दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी आपका डेस्क्रिप्टिव होगा, डेस्क्रिप्टिव मतलब भैया लिखने वाला, जिसमें ऐसे 50 मार्क्स का लिखना इंग्लिश में, और लेटर राइटिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ इंग्लिश में 25 मार्क्स का लिखना है। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। और फॉर्म रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो जाएगा। और किसी का अगर कोई डाउट बनेगा तो डाउट पूछ सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप जो टेलीग्राम पे जा सकते हैं या फिर डीएसएसबी की साइट से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास इतनी ही रखता हूँ, बाय बाय।